श्री कृष्णम वंदे जगत। बड़े ही आनंद का अवसर है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पावन पर्व पूरे भारतवर्ष कहा पूरे विश्व में बड़े ही हर्षोल्लास के संग मनाया जा रहा है। और क्योंकि हमारे ब्रज में श्री कृष्ण को प्रादुर्भाव भयो, श्री कृष्ण को प्राकट्य भयो, और ये प्राकट्य हम यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी कहे हैं, तो हमारा भाव यह है कि श्री कृष्ण क्योंकि यहाँ मानव अवतार के रूप में आए, तो श्री कृष्ण को जन्म है वह जन्म के ही रूप में हम श्री कृष्ण को जाने हैं। और क्योंकि श्री कृष्ण ब्रज में ही जन्मे, खेले, पले, बढ़े, अनेक लीला उनने करी, तो श्री कृष्ण को ब्रज में जो जन्मोत्सव मनाया जाए है, बाकी विलक्षणता कछु विलक्षण ही हो है। पूरे ब्रज में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगाम, बरसानो, गोवर्धन इत्यादि सर्वत्र ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के संग मनाया गया है और अनेक दिनों तक ये आयोजन चले हैं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि ब्रज संस्कृति के परम विद्वान श्री चैतन्य प्रेम संस्थान के निदेशक सचिव श्रीमन माध गौड़ेश्वराचार्य श्रद्धेय श्री शिवस जी गोस्वामी ने आज हमारे आमंत्रण स्वीकार किया। आज के यह पावन अवसर पे हमारे श्रवण को कुछ तृप्ति देवे के काजे श्री कृष्ण जन्म क्यों, बड़ा ही सुंदर विषय है। तो मैं आदरणीय महाराज श्री से निवेदन करूं कि यह विषय पे अपनो व्याख्यान प्रारंभ करें, जहाँ से हम परितृप्त हैं। श्रद्धेय महाराज, स्वागत। प्रारंभ करें। प्रारंभ करें महाराज। महाराज आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं है। महाराज आवाज नहीं आ रही? राधे राधे। आपको आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। अब आ रही है? बिल्कुल आ रही है महाराज जी। जय हो, जय हो। मैं आ रही है महाराज जी। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयः तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित् उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणममलम् प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमतः तत्रादरो नः परः श्रीरूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ अक्षय गोसाईर परिचरण बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुराण। जय जय श्री राधे श्याम। आज घर घर में और गली गली में एक ही बात है, एक ही गीत है, एक ही गूंज है, नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। भादों के महीना की अघियारी आंखें को प्रगटे हैं कृष्ण मुरार, और जब प्रगटे हैं कृष्ण मुरार तो ब्रज घर घर आनंद भयो। और मात्र ब्रज की बात नहीं है, मात्र ब्रज की बात नहीं है, सगरे जग में आज आनंद उत्सव मन रहे है।
उत्सव तो अनेक हैं। कृष्ण उत्सव की विलक्षणता और विशेषता कहा है, और मूल रूप में उत्सव हम मनावें क्यों, काहे को मनावें? तो भैया, जब मन चाहो कछु घटे है, मन वांछित कछु उपलब्ध होवे है, तब वह समय हमारा उत्सव बन जाए। और मन में यदि उत्साह होए, उत्साह होए, तो हु उत्सव बने है। तो आज नंदोत्सव के दिना श्री कृष्ण उत्सव याकू यात्रा भी कहे हैं। संस्कृत भाषा में, बांग्ला भाषा में, उड़िया भाषा में और बहुत सी भाषा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव को कृष्ण जन्म यात्रा के नाम से हु पुकारो जाए। तो यह ठीक ही बात है, क्योंकि यह जो श्री कृष्ण को प्राकट्य महोत्सव है, यह एक विशेष यात्रा है। यह प्रभु की गोलोक ते और भूलोक की जो यात्रा है, वह को हम उत्सव मनावे हैं। किंतु यह सोचना होगा कि यात्रा को हेतु कहा है। यात्रा कोई ना कोई संकल्प लेके, यात्रा कोई ना कोई उद्देश्य से करी जाए है। किंतु भगवान तो पूर्ण काम है, भगवान पूर्ण राम है, आप्त काम है, आत्मा राम है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो वहां पर संपूर्णता से उपलब्ध नहीं है। उनके वह लोक में, वह गोलोक में पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, ऐसा जो पूर्ण तत्व है, वहां से और भूलोक की यात्रा, यह कछु समझ में आगे वाली बात है ना। यदि समझना है तो हम यह देखें कि उत्सव हम अपनी दृष्टि से क्यों मनाए रहे हैं। वाकई तो बहुत से कारण हो सके हैं, किंतु आज न एक अलग हट के सोचें और देखें। यदि हम प्रभु श्री कृष्ण की दृष्टि से देखें कि उनके मन में यह उत्सव को मनावे की क्यों आई, ये यात्रा लेवे की, यात्रा प्रारंभ करने का विचार उनके मन में क्यों आयो, अर्थात श्री कृष्ण दर्शन, श्री कृष्ण की भावना से आज समझवे की हम चेष्टा करेंगे। तो पहली बात तो साफ साफ है, ठाकुर की प्रतिज्ञा है, श्री कृष्ण जी की प्रतिज्ञा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, जब जब होए धर्म की हानि, और तब तब मैं या जीव जगत को कल्याण करवे के ताई, उद्धार करने के ताई, धर्म की प्रतिष्ठा करवे के ताई मैं अवतार लऊं। तो भगवती हस्तक्षेप जब जब हम पे आपदा विपदा पड़े हैं, तो भगवती सत्ता हस्तक्षेप करे है, हमारो भलो होए और हम उत्सव मनामे हैं धन्यवाद देवे के ताई कि कछु मनवांछित हमारो पूर्ण भयो। किंतु अब की बेर कछु बात अलग है। श्री कृष्ण उत्सव, श्री कृष्ण प्राकट्य, श्री कृष्ण जन्म ब्रज में जो भयो, बाकी बात कछु अलग है। और यह श्री कृष्ण के मन की बात है। उत्सव जो है वो उत्स शब्द से बने हैं, माने मन में जो उत्साह और उत्साह और जो उछाल आवे है। तो एक बार की बात कि गोलोक में
स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मन में एक उछाल आयो, एक उत्कंठा जागृत भई, और वो जागृत भई कछु अनूठी। वह इच्छा को पूर्ण करने को कछु अतो पतो ठाकुर को नहीं नहीं, किंतु मन में भावना भई कि ये प्राप्त करना है, कछु अनूठी बात। तो उनने विशेषज्ञ से पूछी, भैया कि हम ये काम करना चाहे हैं, कैसे होगा? तो विशेषज्ञ ने कही कि ये संभव आपके ताई ना है, समस्त जग के ताई संभव है, आपके ताई ना। बोले अरे हम एक बहुत छोटो सो यह एक संकल्प पूरा करना चाहे हैं। भैया देखो, हमारी माधुरी को आस्वादन करके यह समस्त जगत अपने नीरस जीवन को सरस बनाए ले, वह दुखद जीवन को सुंदरता में ढाल ले है। तो आज हमारे मन में यह संकल्प है कि मुंह में वह कैसी मिठास है, कैसा मेरा माधुर्य है, मैं वाकू चाखना चाहूं। और समस्त वेदन में और शास्त्र ने कही है कि रस तो मैं ही हूं, रसो वही स, मैं ही तो रस हूं। तो मैं ही यदि रस हूं, तो मैं यदि अपनो रस चाखना चाहूं तो या में कौन सी असंभव बात है? तो बोले प्रभु घनी क्षमा, आप ना चाख सको हो, आप आस्वाद्य वस्तु हो, आप आस्वादन के विषय हो, वह आस्वादन करने वाले आश्रय नहीं हो। आप रस्य हो, आप रसिक नहीं हो। रसिक जन तो जो है वो रस को आस्वादन कर सके हैं, किंतु आप तो रस स्वरूप होने के नाते दूसरे को स्वाद दे सको। तो भैया संभव करो, जैसे भी होए संभव करना पड़ेगा। मोय मार्ग बताओ, मैं जो कछु करना होगा मैं करूं। तो बोले प्रभु पहली तो शर्त यह है कि आस्वाद्य से आस्वादक बन जाओ, वस्तु से व्यक्ति बनो, रस्य से रसिक बन जाओ, रस से रसिक बन जाओ। और देखो स्वाद कब आवेगा प्रभु, आपको संबंध बनाने की लीला करनी पड़ेगी। बोले कौन कौन से संबंध बनाने पड़ेंगे? बोले यदि आप मानव भक्तन में जाए के खेलोगे तो उनसे संबंध बनाए के ताई 4 प्रकार के खेल हैं, वो आपको खेलने पड़ेंगे। तो ठाकुर कह रहे हैं ठीक है, चारी भावे नचावो भुवन, दास्य शौख वात्सल्य और माधुर्य, मैं करूंगा, मैं ये सब संबंध बनाऊंगा। प्रभु वो संबंध जो है बनाना आसान है, उन संबंधन की रक्षा करना थोड़ा कठिन है। तो वो संबंध की रक्षा आपको करनी पड़ेगी। तो बोले कहा करना पड़ेगा? बोले सेवा करके बाकी रक्षा करनी पड़ेगी। अभी तक आप सेव्य हो, आपको सेवक बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि वह सेवा प्रेम के धरातल पे होगी, जहां में लेन देन को हेतु नहीं होना चाहिए। जासों संबंध बनाए हो जाए वाको हित काय में है, वो चिंतन करते हुए यदि सेवा आप करोगे तो प्रेममयी सेवा है जाएगी। और वहां में आपकी जो भगवत्ता है, जो ऐश्वर्य है, ये बाधक है, या को छुपाना पड़ेगा, छुपाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे रसिकन ने बताई वैसी वैसी पूरी विधि आज हमारे गोलोक बिहारी श्याम सुंदर ने, कन्हैया लाल ने सीखी है, और सीख के और चलती है। तो कृष्ण उत्सव की जो बाहर की बात है, दूसरे उत्सवन में, राम उत्सव में, वामन उत्सव में, परशुराम प्राकट्य में, नरसिंह प्राकट्य में हेतु बहुत प्रकट है। और श्री राम के जन्म के हेतु तो इतने हैं कि कोई ठिकाना नहीं है। राम जन्म के हेतु अनेका।
और श्री कृष्ण उत्सव की बात का जो रहस्यात्मक है या रहस्य के बाहर की जो बात है वो तो यही है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो गोलोक में रह के और भूलोक की चिंता करते भय हमारे ठाकुर ने देखो कि जो परम धर्म है वह परम धर्म की ग्लानि है रही है, और यदि वो धर्म न टिके तो ये संसार न टिकेगा। सेवा बिना जगतेर नहीं अवस्थान, भक्ति बिना जगतेर नहीं अवस्थान। भक्ति अर्थात सेवा के बिना ये संसार चलेगो नहीं और टिकेगो नहीं, और यह सेवा भाव की भक्ति भाव की ग्लानि है रही है। तो चलूं मैं या परम धर्म सेवा ही परमो धर्म या की प्रतिष्ठा करवे के ताई और मैं भूलोक पे उतरूं। किंतु एक अंदर की बात है, एक अंदर की बात है। बाहर की बात तो सबने जानी और सबने सुनी, और प्रभु अवतार ल्यो अवतार ल्यो अवतार ल्यो, समस्त जीव जगत और पृथ्वी मैया गैया के रूप में, और ब्रह्मा जी को आगे करके और क्षीर सागर के तट पे जब पुकार लगाई है तो भीतर की बात प्रभु ने कही है। बोले कि भैया जो संभवाम युगे युगे, जो या युग को द्वापर युग को जो अवतार है वो तो होवेगो ही, किंतु ब्रह्मा जी एक भीतर की बात है। वसुदेव गृहे साक्षात जनिष्यते पुरुषः परः। अरे ब्रह्मा जी ने कही आप कहा कह रहे हैं? बोले जिनके अवतार होवे हैं वो अवतारी पुरुष बड़ी सरकार, अब की बार अब की बेर वो स्वयं पधारेंगे वसुदेव जी के घर में। वसुदेव गृहे साक्षात परम पुरुषः जनिष्यते, और वाको केवल एकमात्र कारण होएगा, और वह एकमात्र कारण है तत्प्रियार्थम, अपनी प्रियाजू की सेवा करवे के ताई, और वह परम पुरुष वसुदेव गृहे साक्षात जनिष्यते, पधारेंगे पधारेंगे। ये भीतर की बात ब्रह्मा जी ने आज सुनी है, सुनी है। कहां जाऊं, कैसे जाऊं, भूलोक तो बहुत बड़ा है, कहां जाके अपनी लीला को प्रकट करूं और अपने या उद्देश्य की मैं पूर्ति करूं। तो शास्त्र को विचार कियो, क्योंकि कार्य अकार्य व्यवस्थितौ तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। तो शास्त्र के द्वारा विचार कियो तो उन्होंने कही कि भैया सबसे सुंदर भूमि जो है वो वृंदावनम पशव्यम नव काननम, वह अद्भुत नव निकुंज जो है श्री वृंदावन, वह प्रियाजू की सेवा करवे के ताई वह से सुंदर भूमि पर और कोई स्थान है नहीं। फिर उनने कही कोई आप्त पुरुष से पूछू, कोई प्रामाणिक और बात हो, शास्त्र तो यूं ही महिमा गाते रहे। तो फिर कालिदास जी से पूछी है कि भैया बताओ यह धराधाम पे सुंदर निकुंज कौन सी मिलेगी हमको लीला विस्तार करवे के ताई। उन्हें कही प्रभु वृंदावने चैत्र रथा दनूने, वृंदावन ही ऐसा है जो देवतान के चित्र रथ नामक उपवन को अपने सौंदर्य से और अपनी महिमा से गरिमा से लज्जित करे। वृंदावन से अधिक सुंदर स्थान या भूलोक पे दूसरो नहीं है। और तीसरी बात एक भक्त ने धीरे से कान में कही कि जा परम धर्म की स्थापना करवे के ताई जा रहे हो, वो परम धर्म यदि पृथ्वी पे कहीं नृत्य करे है तो वो वृंदावन ही है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चह, वह सेवा रूपी परम धर्म की स्थापना करना चाह रहे हो तो भक्ति लोक भक्ति धाम श्री वृंदावन में ही जानो आपको उचित है, क्योंकि सेवा धाम में ही सेवा धर्म आप
ठीक से वाको प्रयोग कर पाओगे। आए, शास्त्र की बात मानी, भक्तन की बात मानी, कालिदास जैसे विज्ञान की बात मानी है और अपने निज लोकम विहार व वैकुंठ को छोड़ के और मधुपुरी में जैसे ही आए हैं तो प्रभु ने दोनों कान जो है यूं पकड़े हैं और यूं पकड़े हैं, बोले भैया ऐसी गलती ना करिए, ये कोई की सिफारिश को ना मानिए, जो बात करी है यहां तो कछु भी ना है। प्राकृतिक जगत में तो आग लगी पड़ी है, पानी विषाक्त है, तृणावर्त चल रहे हैं, दावानल लगे भरे हैं। कहा यहां पे कैसे, तो कहां तो निकुंज है और कहां पे मैं प्रिया जी की सेवा करूं। और राज व्यवस्था तो केवल आतताइन की राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था केवल शोषण करवे के ताई है, सामाजिक संबंध सब बिखरे भये हैं और अध्यात्म के नाम पे भी लूटपाट है रही है। धन्य भैया मोकू वृंदावन भेजो, ब्रज भेजो, अच्छो हो बैकुंठ में, वहां कोई झंझट तो ना आए। यहां भूलोक में ब्रज में तो सबरे ही झंझट है। यहां तो अब मैं समझ में आयो कि मेरे भक्त क्यों कहें कि प्रभु भव सागर से तारो, भव सागर से तारो। अब मोए भव सागर को जाको कहे ना कि फर्स्ट हैंड अनुभव है गयो, साक्षात्कार है गयो, तो प्रभु चकित हैं, किंतु प्रभु हतोत्साहित नहीं है, निराश नहीं है। प्रभु ने विचार कियो कि जो मैंने चाहो, जैसो ब्रज वृंदावन को मैंने चाहो, जैसो मोकू बतायो गयो, वो वृंदावन ब्रज मोकू नहीं मिलो, किंतु मैं प्राप्त करके रहूंगो और सेवा ही परमो धर्म, या बात की मोह स्थापना करनी ही करनी है, करनी ही करनी है। किंतु एक समस्या प्रभु के सामने रही, सेवा धर्म की स्थापना कैसे करेंगे। सदैव इनने सेवा कराई है, अनादिकाल से प्रभु ने तो सेवा कराई है, सेवा करी नहीं है। तो निज ना आचोरिले सेवा सिखानो न जाए, निज ना आचोरिले भक्ति सिखानो न जाए। ये सेवा कोई पोथी पुस्तक की बात नहीं है, आचरण करना पड़ेगो। तो भक्ति को आचरण करके सिखाना पड़ेगो, अर्थात सेवक भाव कैसे इनको प्राप्त होए। अब ये चिंता में पड़ गए ब्रज वृंदावन में आए के सेवक भाव कैसे मिले। तो भैया कोई यहां पर भक्ति विद्यालय है जहां पर मैं सीख सकूं, सेवा करना सीख सकूं। उन्हें कही है आपकी प्रिया को ही एक विद्यालय है। बोले हमारी प्रिया को विद्यालय, हमको नहीं मालूम। बोले हाँ है, आप पुरुष हो ना, तो पुरुष की प्रिया कौन है, प्रकृति। और वह प्रकृति को जो प्रथम रूप है, बाह्य रूप है, जो जागतिक प्रकृति है, स्थूल प्रकृति है, भौतिक प्रकृति है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, वह पंच तत्वात्मक प्रकृति, वहां सेवा करने को विद्यालय जो है अर्निश खोल राख्यो है, वहां में भर्ती है जाओ और सीख लो। तो आज परम पुरुष श्री कृष्ण प्रकृति के विद्यालय में भर्ती भये हैं और उन पंच तत्वात्मक व पंच रंग में रंगी भई प्रकृति सो आज कछु सीखो है। ये सीखो है कि संबंध बनाओ। यदि रस को आस्वादन लेनो है, जीवन को सुखी बनाना है, तो संबंध बनाओ। जैसे देखो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, सब हम एक दूसरे से मिले जुले हैं, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं, परस्पर जुड़े हुए हैं। और वह संबंध की रक्षा करनी पड़ेगी सेवा करके। अहर्निश सेवा महे, जल कह रहे हो है कि मैं या सृष्टि की निरंतर सेवा में प्रवाहित हूं, निरंतर सेवा में प्रवाहित हूं। अग्नि तत्व कह रहे हो है कि मैं प्रकाश कर रहे हूं, ऊष्मा दे रहे हूं, निरंतर निरंतर सेवा कर रहे हूं। भूमि कह रही है कि मैं धारण कर रहे हूं,
वायु जो है वो अपनी सेवा कर रहे हैं और आकाश अपनी सेवा कर रही है। या प्रकार से हर तत्व निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। किंतु प्रभु को पाठ पढ़ाए और प्रकृति ने आज कि देखो प्रेम सो सेवा करी, लेन देन के भाव से यदि सेवा करोगे तो सेवा सही नहीं बैठेगी। प्रेम से सेवा करनी होगी तब सेवा फलित होगी, सेवा फलेगी। तो भैया प्रेम से सेवा कैसे और आप कैसे करो हो? ठाकुर ने पूछी, अपने गुरु रूपा प्रकृति से पूछी है। बोले देखो हम पृथ्वी, आकाश, जल, वायु हमारो निरंतर शोषण है रे, हमारो निरंतर जो है हमको प्रदूषण दियो जाए रे है। और वृक्ष कह रहे हैं कि देखो इतते वे पाहन हनत और इतते हम फल दे। जो हम पे पत्थर मारे, डंडा चलावे, हम बाकू बदले में मारे नहीं हैं, हम बदले को हिसाब नहीं रखे हैं। हम तो प्रेम से सेवा करते ही रहें, करते ही रहें, करते ही रहें, बदले में हम फल टपकाए दें। नदी कह रही है कि कितनों भी कूड़ो कचड़ो हमको डालो, हम तो निरंतर शुद्ध जल लाए के सेवा करती रहें, करती रहें, करती रहें। भूमि कह रही है कि कितनों भी मुंह को प्रदूषित करो, फिर भी मैं आधार देती रहूं, देती रहूं, देती रहूं, अन्न देती रहूं, रत्न देती रहूं, खनिज देती रहूं। तो दर्द लेके और सुख देनो, ये सीखना पड़ेगा प्रभु, ये सीखना पड़ेगा। तब जाके सेवा ही परमो धर्म या की स्थापना आप कर पाओगे। तो आज सेवा के धर्म में और प्रेम से, निष्काम भाव से निरंतर सेवा कैसे हो सके है, यह अपनी प्रकृति रूपी प्रयासों आज परम पुरुष श्री कृष्ण ने सीखो है ब्रज वृंदावन में आए के। और जो सीखो तो वह विद्या को प्रयोग करवे के ताई चले हैं, उपकार करवे के ताई चले हैं। तो सर्वप्रथम वो विद्या प्रयोग में आई है गुरु दक्षिणा के रूप। जो प्रकृति से सीखो वही आज प्रकृति को स्वस्थ करवे के ताई। ठाकुर ने देखी कि भूमि प्रदूषित है, यमुना को जल विषाक्त है, दावानल जो है कुंजन को जला रहे हैं, वन की अग्नि और झंझाभात तृणावर्त के जो हैं चल रहे हैं, और ध्वनि को विचित्र प्रदूषण है, हाहाकार मचो है। तो ठाकुर ने सबसे पहले पृथ्वी माता की सेवा करी है अपनी प्रिया। व मृद भक्षण के माध्यम से सखान ने और ठाकुर ने मट्टी चाख चाख के और अपने परिवारी जनन को, बड़ेन को बाध्य कर दियो कि वह पृथ्वी को शुद्ध रखे, शुद्ध रखे। पृथ्वी को शुद्ध कियो है। काली दह में कूद के काली को हटाए के यमुना निर्मिषा भवत सामृता जला यमुना, यमुना की सेवा करी है, वाकु स्वस्थ कियो है। दावानल को बार बार पान कियो है, वह अग्नि तत्व को स्वस्थ कियो है। और भैया जो वायु को अहंकार हो, वह तृणावर्त के अहंकार को शांत करके, नियंत्रित करके और सुखद वायु के रूप में वह वायु को स्थापित कियो है। और आकाश में जो अनर्गल शोर हाहाकार मचो भयो हो, वाकु दूर करवे के ताई अपनी प्रेममयी वंशी को वादन कियो है और मुरली के स्वर से आकाश छाए गयो। प्रकृति की सेवा करके और बिना कोई देन लेन के, देन लेन कछु नहीं, वही पाठ ध्यान रखो है ठाकुर ने। निष्काम भाव से प्रकृति के हित में कहा है वो काम करके, और ठाकुर ने आज अपनी प्रिया परम पुरुष ने प्रिया प्रकृति को स्वस्थ कियो है। किंतु अब प्रकृति जब स्वस्थ है गई तब परम पुरुष की व्यग्रता और कछु बढ़ी है, बढ़ी है।
आज परम पुरुष परम प्रकृति की सेवा करने के ताई और मचल गए। सेव्यम श्रृंगार भावई नवरस भरतई गोप कन्या ततश्री। तो प्रकृति शब्द को दूसरा अर्थ है नारी। तो पुरुष नारी को सम्मान करे है, नारी को आदर करे है, नारी से संबंध रखे है, किंतु कितनो उतनो ही जितनो नारी से वाकू लाभ मिले। यदि प्रत्युत्तर में लाभ न मिले तो वह माधुर्यमय प्रेम संबंध हो एक क्षण में और खंडित है जाए, एक क्षण में खंडित है जाए। तो पुरुष कहा यह कर सके है। ठाकुर ने विचार किया कि यह तो प्रेम के नाम पे केवल नारी को शोषण पुरुष कर रहे हैं। जब तक काम निकल रहा है तब तक ठीक है, और जब नहीं है तो संबंध समाप्त है। और यही बात नारी के ऊपर भी लागू है कि नारी को पुरुष से जब तक लाभ है तब तक संबंध है। हाँ भाई, इतनो मिल गयो, बहुत अनुग्रहित हूं, किंतु जितनो मिलो है इतनो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मुझको और भी चाहिए। और यदि वो चाहिए और वो न मिलो तो एक क्षण में समाप्त कर दे, एक क्षण में संबंध को समाप्त कर दे। तो जहां बीच में देन लेन आयो, संबंध की बलि चढ़ गई। तो आज परम पुरुष सोच रहे हैं कि कहा जगत में यह संभव है कि हम नारी को मात्र नारी होने के नाते, मां होने के नाते नहीं, बेटी होने के नाते नहीं, बहन होने के नाते नहीं, दासी होने के नाते नहीं, प्रेमिका होने के नाते नहीं, मात्र नारी को नारी होने के नाते और हम सम्मान कर सकें, बाकी मर्यादा की रक्षा कर सकें। कहा ऐसा संभव है। और वही असंभव को संभव करवे के ताई, असंभव को संभव करवे के ताई आज परम पुरुष सेवा में लगे हैं। हमारी वृंदावनेश्वरी श्री राधा महारानी की सेवा में और ठाकुर नियुक्त भय है। वह शास्त्रन में वह संबंध को परकीया संबंध के माध्यम से बताया गया। वह परकीया भाव और तात्पर्य मात्र इतनो है कि सामाजिक देन लेन और व्यापार से ऊपर उठ के मात्र प्रेम संबंध के ताई प्रेम संबंध यदि स्थापित हो सके है तो वह विशुद्ध माधुर्य भाव को प्रेम संबंध है। और वह उदाहरण देवे के ताई, वह को आचरण करवे के ताई आज प्रिया प्रीतम दोनों परस्पर वृंदावन में अपनो रास विलास प्रकट करे हैं। वह रास विलास को प्रकट करवे के ताई श्री कृष्ण उत्सव, श्री कृष्ण यात्रा, श्री कृष्ण प्राकट्य ब्रज वृंदावन में होवे है, जाको उत्सव हम मना में हैं। संबंध के ताई संबंध, प्रेम के ताई प्रेम, और वही बात को व्यावहारिक रूप से और आगे बढ़ावे के ताई जब ठाकुर द्वारकाधीश बने तो वहां पे एक ऐसा प्रसंग आया कि कोई दुष्ट व्यक्ति ने 16,100 नारीन को उनकी इच्छा के प्रतिकूल और बंदी बनाए के और शोषण की दशा में रख रखे। उन नारीन ने द्वारकाधीश से प्रतिवेदन किया है अपनी मुक्ति के ताई। द्वारकाधीश सत्यभामा जी के संग में जो है वहां दुष्ट के यहाँ गए हैं और वह भौमासुर को मुक्त करके और 16,100 नारीन को आज सामाजिक रूप से मुक्त किया है, वह बंधन से मुक्त किया है। उन नारीन ने और अपनी व्यथा मुक्त होने के बाद यह बताई है कि अब हमको सामाजिक दृष्टि से
स्वीकृति नहीं मिलेगी, सामाजिक सम्मान की स्थिति नहीं मिलेगी। अग्नि परीक्षा के बाद, सीता महारानी के बाद बारे में और दुष्टन ने तरह तरह के वाद प्रतिवाद करे और सीता महारानी, उनको कोई अपराध नहीं और उनको एक वियोग की लीला में से गुजरना पड़ा। तो हम तो यहाँ या दुष्ट के यहाँ बंदी रही हैं, हमारी भी सामाजिक मर्यादा अवलुप्त है, हम कहाँ जाएंगे। श्याम सुंदर सब कछु सहन कर सके हैं, किंतु नारी की मर्यादा और नारी की के सम्मान की हानि को कभी सहन नहीं कर सके। और उन 16,100 नारिन को हमारे परम पुरुष द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने और पृथ्वी में जो सर्वोच्च सम्मान हो सके वह दियो है। प्रत्येक व महिला को, नारी को और द्वारिका की महारानी को ओहदा प्रदान करके और पूर्ण सम्मान से और द्वारिका में स्थापित कियो है हमारे ठाकुर द्वारिकाधीश ने, श्री कृष्ण ने। यह अद्भुत एक उदाहरण है अप्रतिम नारी सम्मान को, या के अतिरिक्त दूसरा उदाहरण या मानव इतिहास में कहीं मिले नहीं, कहीं नहीं मिले। और वृंदावन में जिनने ढूंढो, उन्होंने परम पुरुष के स्वभाव को जानना चाहो तो वेद में ढूंढो, पुराण न चाहिए। तो जो रसिक हैं वह परम पुरुष को खोजबे के ताई जब ब्रज वृंदावन ही नहीं या संसार में भटकते रहे तो वेद पुराण विभिन्न शास्त्रन में अनुसंधान करके देखो, किंतु श्री कृष्ण को स्वरूप और स्वभाव नहीं प्राप्त हुआ। रसखान बतायो न लोग लुगायन, वो कैसे स्वरूप और कैसे स्वभायन, सिद्ध पुरुषन से पूछो वो न बता सके। किंतु रसखान तो रसखान चढ़े। उनने कही कि मैं जब तक अपने रस की खान पे नहीं पहुंच जाऊंगा मेरा रसखान होना व्यर्थ है। तो अनुसंधान करते रहे, करते रहे तो देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर। तो जब रसिक लोगों ने अनुसंधान कियो है रसराज श्री कृष्ण के स्वभाव को और स्वरूप को अनुसंधान कियो, तो खोजते 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 सूंघते 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 पहुंच गए। कहां पहुंच गए कि देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर। तो वह कुंज के भीतर कहीं निभृत निकुंज में और कहा कर रहे हैं देखो पलोटत राधिका पाया। वह ब्रजेश्वरी वृंदावनी अधीश्वरी श्री राधा रानी के चरणन की सेवा आज श्याम सुंदर वहां कुंज में कर रहे हैं। परम पुरुष आज अपनी प्रिया परम प्रकृति श्रीमती राधा रानी की चरण सेवा करते भाई। तो त्रिभुवन पति सो तेरे आधीन, सो तेरे आज वह परकिया भाव की अर्थात कामना, वासना और सामाजिक व्यापार से परे को जो प्रेम को भाव है वही परकिया भाव को आज स्थापित कर दे के ताई और प्रिया प्रीतम की निकुंज विलास को उत्सव ब्रज वृंदावन में निरंतर हो गए हैं। यह जो परम पुरुष की लीला है, यह जो उत्सव है, यह अनुपम है। यह लीला हरि लीला है अर्थात निकुंजन की लीला है। और क्यों ना होए, क्योंकि हमारे यह परम पुरुष और परम प्रकृति
तो परम पुरुष हैं नील वर्णधारी, श्याम वर्ण है, और जो परम प्रकृति है, जो उनकी प्रिया है, वह तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, वह स्वर्ण वर्ण की हैं, पीत वर्ण की हैं। यद्यपि लोग यह कहे हैं कि ब्रज वृंदावन से जब ठाकुर अपनी लीला को मथुरा और द्वारका को ले गए तो फिर मिलन न भयो, किंतु रसिकन को इनके भीतर की बात मालूम है, ये छलिया की बात मालूम है। छिनहु न न्यारे हो, एक क्षण हो ये दोनों कभी न्यारे नहीं होंगे। रहस्य कहा है, नीलांबर धरा राधा पीतांबर धरो हरि, जीवने निधने नित्यम श्री राधा कृष्ण गतिर्म। जो रसिक हैं वो उनकी पोल जाने। छिनहु न न्यारे होत, कैसे न्यारे नहीं होत कि श्याम सुंदर के नील वर्ण के नीलांबर को धारण करने वाली पीतांबर पीत अंग कांति वाली श्री राधा, और श्याम सुंदर कौन से वर्ण को वस्त्र धारण करे हैं? पीतांबर धारी। तो श्याम सुंदर पीतांबर धारी नील वर्ण के, और नीलांबर धारी पीत वर्णा श्री राधा। तो वह वर्ण के माध्यम से नित्य निरंतर उनको मिलन, नित्य मिलन है। छिनहु न न्यारे, तो वह जा तन की झाई परे तो श्याम हरित दूत हो। तो जहां पे श्री राधा है वहां पे भी हरित वर्ण है, क्योंकि पीत कांति उनके देह की है, और नीलांबर की श्याम वर्ण को उनको जो वस्त्र है वह दोनों मिलके हरित कांति, हरित आभा प्रदर्शित कर रही है। और श्याम वर्ण के देह वाले हमारे ठाकुर और पीतांबर धारण करके वहां भी हरित कांति ही नृत्य कर रही है। श्याम हरित द्युति हो, यह नील और पीत को जो नित्य संयोग है, यासों सदैव जो है वह हरितमा ही व्याप्त है। तो श्री कृष्ण उत्सव, श्री कृष्ण लीला नित्य निरंतर मात्र निकुंज की और वन की लीला है। और यही मारे हमारे ठाकुर ने जो रस को विज्ञान समझे हैं, उन्होंने अपने या ब्रज वृंदावन की या सेवा धाम की अधिष्ठात्री देवी कौन को बनाई, जिनकी आज्ञा से ही प्रिया प्रीतम की यह प्रेममयी लीलान को विस्तार हुए है। वह अधिष्ठात्री देवी हैं वृंदा देवी। वृंदेंगी तज्ञ, वृंदा देवी इशारों करे हैं तब प्रिया प्रीतम की अष्टयाम लीला संचालित हो गए, नहीं तो हो नहीं सके। यदि भोलेनाथ को प्रिया प्रीतम के महाराज को दर्शन करना है तो वृंदा देवी ही उन्हें जो है वो आज्ञा देंगी, उनको गोपी भाव में दीक्षित करेंगी, तभी वो महाराज में प्रवेश कर सके। तो यह जो अधिष्ठात्री देवी है वृंदा देवी, यदि हम सांसारिक रूप से देखें तो ऐसा लगे है कि कोई सांसारिक चमत्कार और शक्ति इन देवी में नहीं है। न तो आम जैसे फल लगे, न पीपल जैसे जो हैं वो ऑक्सीजन देने की बात है इनमें, न जो है बड़े बड़े वृक्ष जैसी छाया देने की शक्ति है, न काष्ठ देवी की शक्ति है, न कोई ऐसे विशेष मालती माधवी जैसे पुष्प लग रहे हैं। किंतु
धन्य है, धन्य है हमारे ठाकुर को सोच, रसिया ठाकुर को सोच कि जागतिक दृष्टि से जो एकदम अशक्त, यदि हम अपराध को क्षमा कराते भय या शब्द को प्रयोग कर सकें वृंदा देवी के थाई, क्योंकि औषधि के रूप में और बहुत सी वनस्पति ऐसी हैं जो औषधि को गुण रखे हैं। तो यह एक प्रकार से पूर्णतया अशक्त, इतनी अशक्त कोई भक्ति भाव से ज्यादा जल चढ़ा दे तो अस्त है जाए, कोई जल न चढ़ाए ज्यादा ताप लग जाए तो अस्त है जाए, और हर जाड़े में वृंदावन में वृंदा देवी को दर्शन ही ना हो, शीत लग जाए। तो ऐसे तो नाजुक हैं, इतनी कोमल है, तो ऐसी वह वृंदा देवी सर्वशक्तिमान वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी है। पाको तात्पर्य कहा है कि वृंदावन है प्रेम की नगरी, वृंदावन है प्रेम पत्तन, और प्रेम पत्तन में लेन देन नहीं। यदि कोई देवी मिली तो देवी से हम तुरंत मांगने लगे, देवता मिले वहां से मांगने लगे, और अगर कात्यायनी मैया भी मिल जाए तो वहां से भी मांग लें कि भैया हे कात्यायनी मैया नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, उनके संग हमको रास विलास को आशीर्वाद दे दो। मांगो तो सही। तो देवी देवता देखते ही मांगने लगो, और तो जैसे ही वृंदा देवी को देखोगे तो कछु मांगोगे। तो वृंदा देवी केवल प्रेम और प्रेममयी सेवा को भाव ही आशीर्वाद में दे सके हैं, और कछु नहीं दे सके। जागतिक कछु बात वह आशीर्वाद में नहीं देंगी। ऐसी हमारी विलक्षण वह प्रेम की देवी है। तो जहां देन लेन नाय, ऐसी ही देवी की स्थापना करी है। और पटरानी में एक ही पटरानी है जो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जो श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में उनने अपना संकल्प दोहरायो है कि वो मेरी प्रिया ब्रज में, मथुरा में और द्वारिका में मेरे संग रहे, जब तक मेरी लीला है वो संग में रहें। और वह हैं हमारी रस रानी श्री कृष्ण की पटरानी श्री यमुना महारानी, कलिंद तनया कालिंदी। वो देह धारण करके द्वारिका में रहे हैं, मथुरा में तो साक्षात हैं, और वृंदावन में हूँ हैं। तो वह यमुना महारानी उनकी पटरानी है। और जो सबसे बड़ी क्रांति हमारे ठाकुर ने करी, और जाके ताई उनने कृष्ण यात्रा अर्थात कृष्ण जन्म आज ब्रज में लियो, वह है एक पर्यावरण उत्सव, पर्यावरण की यात्रा की स्थापना करना। तो कहा करना है कि भैया अभी तक भगवान की पूजा तो सब करते रहे, भगवान की पूजा सब करते रहे, किंतु आध्यात्म जगत में, प्रेम जगत में पूज्य कौन है, या भक्ति के जगत में पूज्य कौन है? जो सेवा करे वो पूज्य है, और जो सेवा करावे है वो उतना पूज्य नहीं है। यह बात को त्रेता युग में और हमारे रघुनंदन समझते हैं। तो श्री रघुनाथ ने जय मारे जब पूर्ण शक्ति प्राप्त करनी ही, तो वैष्णवा नाम यथा शंभु, अपने जो अद्वितीय भक्त हैं, जो भक्त रूप धारण करके निरंतर सेवा में हैं, पुरखाते सेवक भय हरते भय हनुमान। तो वह हनुमान जी को आराधन करके और उनकी कृपा प्राप्त करके और फिर लंका पे कूच कियो है। तो रामेश्वर भगवान की जो पूजा करी है, आराधना करी है धनुषकोटि पे, समुद्र तट पे, वाको कारण केवल यही हो कि सर्वोपरि भक्त हैं हनुमान। हनुमान साक्षात रूप से अपना पूजन करन नहीं देंगे,
तो उनको पूजन छल से करूं, जो उनको रूप है, जो हर रूप है, शिव रूप है, वह शिवलिंग की स्थापना करके बालू से, और हनुमान जी को पूजन कियो है, भक्त श्रेष्ठ को पूजन कियो है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। और जब उनसे शक्ति मिली है तब लंका पे विजय प्राप्त भई है। तो यहां पे भी प्रेम के जगत में विजय प्राप्त करने के ताई अहंकार को समाप्त करना पड़ेगा, ऐश्वर्य को समाप्त करना पड़ेगा। और ऐश्वर्य और अहंकार को देवता है इंद्र। जब तक वो ऐंठ में रहेगो, अकड़ में रहेगो, या जगत में प्रेम में वो ऐश्वर्य बाधा देता रहे। ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, प्रेम की जो गांठ है, संबंध है, वो ढीलो पड़ जाए, ढीलो पड़ जाए। तो वह अहंकार शून्य आध्यात्म की स्थिति और शोषण रहित आध्यात्म की स्थिति को स्थापित करना, जो विज्ञान सम्मत हो। तो जल के ताई इंद्र को पूजन, यह बात ठाकुर को विज्ञान सम्मत नहीं लगी, और यही मारे उनने जल की यदि प्राप्ति करनी है तो वृक्ष की, पर्वत की आदि की सेवा करो, तब जल की उपलब्धि होगी। किंतु आध्यात्म की जो गहराई है, यह जो प्रेम रस की आराधना की बात है, या में सर्वोपरि बात है भक्ति की, सेवा की, सेवा की। तब उनने गुरु रूपाम सखीम बंदे, इन सखीन से पूछो है कि भैया तुम तो साक्षात उपनिषद ही हो, तुम तो वेद वेदांत ही देह धारण करके या ब्रज की लीला में विचरण कर रही हो, तो ये बताओ कि सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। तो उनने कही है वेणु गीत में, हरिदास वर्य। प्रभु आपके भक्तन में जो वर्य हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो गिरिराज महाराज हैं। तो आज भक्त श्रेष्ठ को भगवत श्रेष्ठ बनाने की यात्रा, जो अद्वितीय यात्रा है, जो आध्यात्म जगत में कभी घटी नहीं, राम साक्षात रूप से नहीं कर पाए, किंतु श्री कृष्ण आज भक्त को भगवान के सिंहासन पे विराजमान करेंगे, और स्वयं जो है वो सेवक बनेंगे, सेव्य से सेवक बनेंगे। तो श्री कृष्ण एक भाव से सेव्य हैं, माने गिरिराज श्री कृष्ण को ही मुखारविंद है, प्रत्येक शिला में मुखारविंद को दर्शन है, और एक भाव से सेवा कर रहे हैं। तो आज भक्ति निज ना आचौरिले शिखानो न जाए, वह भक्ति की स्थापना करने के ताई आज गिरिराज महाराज की आज स्थापना करी है। और वह पर्यावरण उत्सव, पर्यावरण आध्यात्म या जगत में श्री कृष्ण ने एक स्थापित करके एक अनूठी धर्म क्रांति स्थापित करी है। तो श्री कृष्ण उत्सव नित्य है। श्री वृंदावन में जहां उनको नित्य विहार है, ये रास विलास वामे जितेक द्वंद्व या संसार के, वो सब द्वंद्व एक संग मिलके एक राग में और एक लय में जहां नृत्य करे हैं, जहां सेवा की लय है और अनुराग को राग है, तभी प्रेम को महारास या वृंदावन में और ब्रज में प्रकट हुए है। जो न हो तो यदि या भादों की कारी अंधियारी आठें को वह त्रिभुवनपति व रसिक शेखर रसराज अपनी प्रिया महाभाव स्वरूपा श्री राधा और पंचतत्वात्मक प्रकृति इनकी सेवा करवे के ताई न आते और अपनो उत्सव स्वयं न बनाते। प्रिया की सेवा करके आज प्रियतम जो हैं वो कृतार्थ हैं, और प्रिया प्रीतम के व निकुंज के अप्रतम रास विलास से ये जगत और भक्तगण
और समस्त सृष्टि जो है वो लसित है और धन धन्य है और कृतार्थ है। बेहरत वृंदावन में निरंतर श्री राधा और गिरधारी। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण जन्म क्यों, बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मनोग्राही वक्तव्य श्रद्धेय श्रीयुत श्रीवत्स जी गोस्वामी ने दियो। और एक सूत्र दियो महाराज श्री ने कि गोलोक में रह के भूलोक की चिंता, गोलोक में रह के भूलोक की चिंता, ये एक प्रमुख कारण हो। और वह कारण के निमित्त श्री कृष्ण को प्रादुर्भाव, श्री कृष्ण को जन्म, और वह चिंता को ही ये प्रतिफल हो कि उनने यहाँ रस को प्राकट्य कियो, प्रेम को प्रवाह निरंतर जो बहायो वो अद्यावधि यहाँ आज तक प्रवाहमान है। और चाहे वो पर्यावरण की चिंता हो, चाहे वो अपने भक्तन को गर्व दूर करना हो, चाहे वो इंद्र को गर्व दूर करना हो, या वो रस की स्थापना करनी हो, रस को प्रवाह। वो एक ब्रज के एक बड़े ही सुंदर प्रसिद्ध रसमय रसिक वाणीकार भगवत रसिक जी की एक पंक्ति याद आ रही है कि अर बरात मिलबे को निस दिन, मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना। तो वो जो राधा और कृष्ण हैं उनको मिलन ऐसा है कि सदैव मिले रहे, वह स्थिति में उनको मिलन है। और तबहू हर क्षण ऐसा लगे कि कबहू वो जैसे कि कबहू ना मिले, वह प्रकार से वो मिले रहें। तो वो रस की स्थापना करवे को, प्रेम की स्थापना करवे को, कर्म के पथ पे या मानव जाति को चलावे को, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। या के कारण श्री कृष्ण को जन्म, श्री कृष्ण को प्राकट्य या धराधाम में भयो, ब्रजधाम में भयो। हम महाराज श्री के बड़े कृतज्ञ हैं, अनुग्रहित हैं। बहुत ही सुंदर वक्तव्य आपने हमें दियो, और हम उन श्रोतान के भी कृतज्ञ हैं जिनने यह रसमय वक्तव्य को आनंद लियो। महाराज श्री बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री राधे। जय श्री